हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक हो गई 9 जनवरी 2026। प्याज की जो से हमने पिछले दिन बात की थी, शाम को वीडियो जो डाला था उसके अंदर मैंने आपको जो बताया था कि खबर आई है कि हाँ, बांग्लादेश का निर्यात बंद हो चुका है। तो उसके अनुसार जो हमारे यहाँ के जो न्यूज़पेपर है उसमें खबर छपी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अन्य देशों को जो भी निर्यात हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, जो एक आधिकारिक तौर पर है हमारे यहाँ जो बात करते हैं, उसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया करके जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हुआ है। इसके अंदर जो लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। भारतीय प्याज आयात के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया गया। अब ये नई दिल्ली यानी ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है उधर से खबर आई है कि बांग्लादेश ने घरेलू किसानों के हितों का हवाला देते हुए हिली बंदरगाह के माध्यम से भारत से प्याज आयात करने के लिए नए परमिट जारी करना बंद कर दिया। हालांकि पूर्वी पड़ोसी देश को 10 लाख टन प्याज भेजा जाता है और अधिकारियों का कहना है कि अन्य देशों में भारतीय प्याज की मांग अधिक अभी भी देखने को मिली है। लेकिन इसमें भी एक अधिकारी का कहना है कि हमें उम्मीद है कि प्याज की गुणवत्ता के कारण जो हमारे यहाँ की प्याज की क्वालिटी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके खरीदार बढ़ेंगे। बांग्लादेश से मिली खबरों के अनुसार उनके अधिकारियों ने बताया कि पहले स्वीकृति परमिट के तहत आयात 30 जनवरी तक जारी रहेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि जिनको भी परमिट जिन्होंने भी ले लिया था, 10, 20, 50 ट्रक जितने भी आईपी उन्होंने कटवा लिए थे, वो 30 जनवरी तक उनको वहां पर भेजना है। यानी नए परमिट जारी होना बंद हो गए हैं, लेकिन अभी 30 जनवरी तक निर्यात चलता रहेगा। उसमें भी जितने परमिट जिनको जारी हुए हैं उनके लिए सिर्फ जो नासिक के लासलगांव एमपीएससी के निर्देशक जयदत्त होलकर ने टीओआई को बताया, थोक कीमतें गिर गई है ताजा फसल की आवक में वृद्धि के कारण। सरकार को निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए ताकि हम पाकिस्तान और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करें। तो ये खबर है दोस्तों। इसके अंदर ऐसा है कि आप समझिए कि जो भी अभी बांग्लादेश से जो निर्यात है वो लगभग बंद हो चुका है, लेकिन बंद इस प्रकार हुआ है कि वो नए परमिट अब जारी नहीं करेगा। उन्होंने एक अनुमान जो भी आप समझिए कि हाँ लगा लिया है कि इतना ही माल हमें खरीदना है। उस हिसाब से उन्होंने जो परमिट जारी किए थे वो कर दिए। और हो सकता है ये प्याज उनको अब फरवरी 15-20 फरवरी जब तक वहां पर आम चुनाव होंगे तब तक वो उसकी भरपाई कर देगा। और कभी थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो वो जो भी आईपी होंगे वो जारी करेगा। लेकिन हो सकता है ये अनिश्चित काल के लिए बंद किया है, मतलब कोई डाटा उन्होंने या तारीख ऐसी नहीं बताई है। तो हो सकता है कि इसके बाद हमें वापस से फिर अगले साल ही ये निर्यात देखने को मिले, या फिर बीच में कभी कोई ऐसी मांग उधर से बढ़ेगी या भाव बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो ऐसा निर्यात मतलब हमसे करे। बाकी 30 जनवरी तक माल जाते रहेंगे। अब वो कितने परमिट किस व्यापारी ने लिए हैं वो उसके ऊपर है कि जितने परमिट लिए हैं उस हिसाब से ही वो माल खरीदेगा। अब 2026 में जो नई खबर है या मैं बताऊं निर्यात के लिए, में भारत से प्याज निर्यात के मुख्य रूप से श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, कतर, कुवैत, मॉरिशस, बहरीन और भूटान जैसे देशों को निर्यात प्याज कर सकता है। इसके अलावा भी अफ्रीकी देशों और यूरोपीय बाजार में भी भारत अपने जो प्याज की निर्यात है, तो जो वहाँ पर प्याज आयात कर सकते हैं हमारा जो प्याज है। तो उनमें नए जो पार्टनर्स हैं उनको ढूंढ रहा है। और इसके अंदर आप समझिए नीदरलैंड, चीन, मेक्सिको जैसे देश भी वैश्विक स्तर पर बड़े निर्यातक हैं, जबकि अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ी संभावना है। मतलब नए देश सरकार ऐसा जो भी आप समझिए बिजनेस के हिसाब से ही सही, लेकिन जो नए देश है उनकी खोज कर रही है। समझौतों के लिए सरकार अभी मतलब एक कदम तो उठा रही है, लेकिन अब बांग्लादेश की पूर्ति करने जितना देश कोई मिले, एक देश की जगह अगर 5 देश भी होंगे तो हो सकता है कि निर्यात आगे हो। हालाँकि खबर अभी आई थी कि हाँ, जो नेपाल है उसमें भी अभी बहुत जो हमारे यहाँ का माल जा रहा है। कितनी मात्रा में जा रहा है वो ठीक-ठाक पता नहीं है। लेकिन नेपाल ऐसा है कि एक हमारे राज्य जैसा ही है, वहाँ पर जितना भी उसकी पूर्ति करता है वो, उतना प्याज हम ही से खरीदता है।
इसके अलावा म्यांमार को भी एक जा रहा है प्याज, और एक इंडोनेशिया को भी प्याज जा रहा है, लेकिन उसकी मात्रा अभी कंफर्म नहीं है और वो ऑफिशियली अधिक मात्रा में जा रहा है या कम मात्रा में जा रहा है, उसका डाटा जैसे ही आएगा आपको बता देंगे। छूट-मूट निर्यात चल रहा है, जो बड़े निर्यात के सौदे हैं वो निर्यात के सौदे अब नहीं है। ये एक जो सौदा था हो सकता है ये अब खत्म हो गया या रद्द हो गया। तो अब जो प्याज नया प्याज मतलब मार्केट में आएगा तो वो लगभग भारत के अंदर ही घूमेगा, तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिले, लेकिन कब? 30 जनवरी के बाद। तब तक जो निर्यात के परमिट जारी हुए थे वो निर्यात चलता रहेगा। बाकी जो अन्य देश जैसे मैंने बताया नेपाल को भी जो आप समझिए निर्यात चल रहा है, म्यांमार को चल रहा है, इंडोनेशिया को चल रहा है, तो ये थोड़ी बहुत मात्रा में ही चल रहा है। अब इसमें कितनी मात्रा है, क्या नहीं है, वो मैं आपको जैसे ही खबर आएगी बता दूंगा। जैसे कल ये खबर आई थी, लेकिन ऑफिशियली हमारी तरफ से पब्लिश नहीं हुई थी। आज ये ऑफिशियली हो गई कि हाँ, बांग्लादेश ने नए परमिट जारी करना बंद कर दिया है। दोस्तों जैसा भी होगा आपको आगे सूचित किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। और जो भी अभी जो भाव का आज का जो सा भी बेसिक है वो मैं आपको शेयर करूँगा और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।